शाकल्य नाम से प्रसिद्ध एक परम निष्ठावान मुनि उस पुण्यमय शुभ पर्वत पर उत्तम तपस्या कर रहे थे। गौतमी तट पर रहकर तपस्या करने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को सभी भूतगण प्रतिदिन प्रणाम और उनका स्तवन किया करते थे। ऋषियों, गंधर्वों तथा देवताओं से सेवित उस परम पवित्र पर्वत पर देवताओं और ब्राह्मणों को भय पहुंचाने वाला परशु नामक एक राक्षस रहता था। वह यज्ञ से द्वेष करता था, ब्राह्मणों की हत्या करता और इच्छानुसार अनेक रूप धारण करके वन में विचरता रहता था। जहां विद्वान ब्राह्मण शाकल्य मुनि रहते थे, वहां भी वह महापापी राक्षस आया जाया करता था। विप्रवर शाकल्य बड़े तेजस्वी थे। पापाचारी परशु प्रतिदिन उन्हें उठा ले जाने अथवा मार डालने की चेष्टा में लगा रहता, किंतु वह अपने उद्योग में सफल ना हो सका। एक दिन द्विजश्रेष्ठ शाकल्य देवताओं की पूजा करके भोजन करने की इच्छा से आश्रम पर आए। उसी समय परशु ब्राह्मण का रूप धारण करके किसी कन्या को साथ लिए वहां आया। उसका शरीर शिथिल हो गया था, सिर के बाल पक गए थे और वह अत्यंत दुर्बल दिखाई देता था। उसने शाकल्य से कहा, ब्राह्मण, आप मुझे और इस कन्या को भोजनार्थी जानिए। मानद, हम लोग आतिथ्य के समय पर आए हैं, आप कृतकृत्य हो गए। इस संसार में वे ही धन्य हैं जिनके घर से अतिथि अपनी अभिलाषा को पूर्ण करके निकलते हैं। जो अतिथि सत्कार नहीं करते, वे जीते हुए भी मृतक के समान हैं। जो भोजन के लिए बैठकर भी अपने लिए बनाए गए अन्न को अतिथि के लिए दे देता है, उसने मानो पृथ्वी का दान कर दिया। यह सुनकर शाकल्य ने कहा, मैं तुम्हें भोजन देता हूँ। यूं कहकर उन्होंने उसे आसन पर बिठाया और विधिवत पूजा करके भोजन परोसा। परशु ने हाथ में आचमन के लिए जल लेकर कहा, दूर से थके मांदे आए हुए अतिथि के पीछे देवता भी आते हैं। जब अतिथि तृप्त होता है, तब वे भी तृप्त हो जाते हैं। यदि अतिथि की तृप्ति ना हुई तो वे भी अतृप्त रह जाते हैं। अतिथि और निंदक ये दोनों विश्व के बंधु हैं। निंदक तो पाप हर लेता है और अतिथि स्वर्ग की सीढ़ी बन जाता है। जो मार्ग से थक कर आए हुए अतिथि को अवहेलना पूर्वक देखता है, उसके धर्म, यश और लक्ष्मी का तत्काल नाश हो जाता है। इसलिए मैं थका मांदा अभ्यागत आपसे कुछ याचना करता हूँ। आप मुझे अभीष्ट वस्तु देंगे तभी भोजन करूँगा, अन्यथा नहीं। शाकल्य ने कहा, उसे दिया हुआ ही समझे, तुम निश्चिंत होकर भोजन करो। तब राक्षसों में श्रेष्ठ परशु ने कहा, मुने, मैं पके बालों वाला दुर्बल एवं बूढ़ा ब्राह्मण नहीं, तुम्हारा शत्रु हूँ। तुम्हें मारकर खा जाने का अवसर देखते देखते मेरे कितने वर्ष व्यतीत हो गए। जैसे थोड़ा जल गर्मी में सूख जाता है, वैसे ही मेरे सब अंग भूख के मारे सूख रहे हैं। अतः मैं तुम्हारे अनुचरों सहित तुम्हें ले चलूंगा और अपना आहार बनाऊंगा। परशु का यह कथन सुनकर शाकल्य ने कहा, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है, उनकी की हुई प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती। अतः सके, तुम्हें जैसा उचित जान पड़े करो, तथापि मेरी एक बात सुन लो, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य है कि जो मारने को उद्यत हो उनसे भी हित की बात करे। यह बात ध्यान में रखो कि मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा शरीर वज्र के समान कठोर है और भगवान श्रीहरि मेरी सब ओर से रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु मेरे पैरों की रक्षा करें, देव जनार्दन मेरे मस्तक की, भगवान वराह दोनों भुजाओं की, कुर्मराज पृष्ठभाग की, कृष्ण हृदय की, नृसिंह जी अंगुलियों की, वाणी के अधीश्वर मुख की, गरुड़ वाहन नेत्रों की और धनेश दोनों कानों की, और भगवान भव सब ओर से मेरे शरीर की रक्षा करें। नाना प्रकार की आपत्तियों में एकमात्र साक्षात भगवान नारायण ही मेरे लिए शरण है। यूं कहकर शाकल्य ने कहा,
राक्षस राज, अब तुम्हारी इच्छा हो तो इस समय आलस्य छोड़कर मुझे यहाँ से उठा ले चलो या यहीं सुखपूर्वक खा जाओ। उनके वो कहने पर भी वह राक्षस खाने को तैयार हो गया। सच है, पापी के हृदय में करुणा का एक कण भी नहीं होता। बड़ी बड़ी दाढ़ें और विकराल मुख बनाए जब वह ब्राह्मण के समीप पहुंचा तब उन्हें देखकर बोला, विप्रवर, तुमको तो शंख चक्र और गधा हाथ में लिए देखता हूं। तुम्हारे सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों हाथ हैं। तुम सर्वव्यापी दिखाई देते हो, संपूर्ण भूतों के एकमात्र निवास हो। तुम्हारा स्वरूप छंदोमय है, तुम जगन्मय हो। इस रूप में आज मैं तुम्हें देखता हूं। तुम्हारा पहला शरीर इस समय नहीं है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, अब तुम ही मुझे शरण दो। महामते, मुझे ज्ञान प्रदान करो।